हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश जी, जो HIU से हैं और मधुमक्खी के बारे में हमें पूरी डिटेल बताएंगे। नमस्कार जी डॉक्टर। नमस्कार जी। थोड़ा सा बताएं सर कि मधुमक्खी के बारे में। सर मधुमक्खी जो है वो एक मतलब मनुष्य का ना प्राकृतिक मतलब रूप से मित्र कीट है। जी जी। और इसकी नेचर में उपयोगिता है कि मधुमक्खी जो है वो नेचर के अंदर जो है अपना शहद बनाती है और हमारे खेतों में जाके परपरागण की क्रिया को करती है। ठीक है, लेकिन मनुष्य ने जैसे जैसे इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई, शहद की इम्पोर्टेंस उसे महत्व समझ में आया, तो आदमी ने मतलब जो वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से जो है इसको बक्सों में पालना शुरू कर दिया। जी। तो जो आज के समय में हरियाणा या उत्तरी भारत के अंदर जो मक्खी पाली जाती है, हरियाणा में पाली जा रही है, वो यूरोपियन अपना मधुमक्खी है, जिसको आप मतलब एपिस मेलिफेरा के नाम से जानते हैं। और ये जो मधुमक्खी है ये हमारे PIU के वैज्ञानिक थे, वो इसको मतलब यूरोप से लेके आए थे। फिर समय के साथ साथ क्या है कि वो ये जो मधुमक्खी अपने पंजाब हरियाणा यहाँ पूरे नॉर्थ इंडिया में मतलब जो है ना ये अडॉप्ट कर गई है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को। और आज इसका जो है बहुत मतलब किसान जो है वो अपना इसको अपनाकर इस काम को मधुमक्खियों को पालकर अपना शहद का प्रोडक्शन ले रहे हैं। शहद के साथ साथ इसके जो प्रोडक्ट और है जैसे पोलन है और इसमें प्रोपोलिस है, इसमें इसका जहर है, इसका वैक्स है जी, मोम है। तो ये भी इसके अलावा और इसके उत्पाद हैं जिसको बेच के लोग अपना जो है किसान भाई अपना पैसा कमा रहे हैं जी। ठीक है, तो जिसको मतलब ये ऐसा व्यवसाय है कि इसको कोई भी कर सकता है, कोई जेंडर की ऐसी बात नहीं है, किसी भी मेल फीमेल, कम पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ा लिखा, कम आयु का मतलब एटलीस्ट अडल्ट हो वो कर सकता है जी। और 60-70 साल तक का आदमी भी अगर चलता फिरता है तो वो भी कर सकता है। तो मतलब बहुत कोई इसमें नहीं है भी ज़्यादा लैंड होल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि इसमें माइग्रेशन भी करना पड़ता है कि भी मक्खियाँ एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी पड़ती है, तो खुद की ज़मीन होना कोई ज़रूरी नहीं है। और मतलब ये मतलब इसको अगर किसान भाई मिलजुल के करते हैं, इसको एज ए कोऑपरेटिव एक इवेंट बना के चलते हैं तो उसमें बहुत अच्छी मतलब सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और हरियाणा ने बहुत अच्छे अच्छे बी कीपर्स पैदा किए हैं जो आज मतलब मिसाल बन चुके हैं पूरे देश में जी। और मतलब वो मतलब एक प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं कि भाई जो बाकी किसान है वो जाते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है जी। तो हमारा जो HIU ये काम कर रहा है कि हरियाणा के लिए यहाँ एक साइना नेहवाल के नाम से जो प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ हर महीने जो है ना 3 दिवसीय मधुमक्खी पालन का मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा जो हमारा कीट विज्ञान विभाग है वो भी समय समय पर कभी 3 दिवसीय, कभी 5 दिवसीय, कभी 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। हमने विभाग में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी हमने चलाए हैं जिसमें हमने आप ये देख सकते हैं जैसे किसान भाइयों के साथ साथ जो हमने ना फौजी भाइयों को इनको भी प्रशिक्षित किया है जी। तो वो भी आज जो इस चीज़ को लेके बड़े मतलब उत्साहित है कि वो जहाँ भी अपनी बटालियन में जाते हैं वहाँ भी वो मक्खियाँ पाल रहे हैं और वो मतलब इसका महत्व समझ चुके हैं। तो हम प्रयासरत है कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं, किसान भाई अपनाएं, ताकि मतलब इसका उनकी मतलब इससे क्या है कि एक तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी प्लस उनका जो न्यूट्रिशनल जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो भी उनके शारीरिक उनको रूप से भी वो मजबूत होंगे, वो खुद भी मजबूत होंगे। जो लोग खाएंगे तो वहाँ भी मतलब थोड़ा सा जो है ना कि मतलब ये चीज़ मिलेगी, भी शारीरिक दक्षता बढ़ेगी, पोषण मिलेगा इससे। तो ये इस प्रकार विद्यालय काम कर रहा है सर हमारा जी। तो इसकी कॉस्ट, शुरुआती कॉस्ट क्या है? शुरुआती कॉस्ट इसमें है जी कि हम जो ये बॉक्स देख रहे हैं तो इस किस्म के बॉक्स खरीदने पड़ते हैं मक्खियों शुदा जी किसान भाई को। तो जब किसान भाई पहली बार मतलब बॉक्स खरीदता है तो वो मतलब मिनिमम 10 बॉक्स से भी काम शुरू कर सकता है जी। और इसके लिए क्या है कि जो हरियाणा सरकार का जो बागवानी विभाग है तो वो इसके लिए सब्सिडी भी उपलब्ध करवाता है जी। तो अगर ट्रेनिंग ले ले हमारे HIU से और उसके बाद फिर वो मान लो अपना जिला उद्यान अधिकारी से या बागवानी विकास अधिकारी से संपर्क कर ले तो भाई उसको हरियाणा सरकार की तरफ से जो है ना सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाती है जी। और लगभग एक बच्चा 5 बक्सा जो है मक्खियों के साथ लगभग 5,000 का पड़ता है। तो थोड़ी सब्सिडी भी मिल जाए तो 3500-4000 तक पड़ जाता है। तो 10 बक्सों से करेगा तो 50,000 में मतलब एक आराम से काम शुरू कर सकते हैं और एक सीजन के अंदर अपने बक्से भी डबल कर लेगा किसान और अपनी इनकम भी उसको जनरेट होगी, हनी प्रोडक्शन भी कर लेगा वो उसी सीजन में। मक्खियों के भी डिफरेंस होते हैं या एक ही तरह के? मक्खी जो सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलर है वो यूरोपियन हनी बी है, जिसको आप मतलब ये अपना जो है ना यूरोपियन बोल देते हैं, इटालियन हनी बी या एपिस मेलिफेरा के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसका प्रोडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ये जेंटल टेम्परामेंट की मक्खी है कि मतलब ये
इसमें मतलब दुश्मनों से लड़ने की भी काबिलियत है दूसरी मक्खी, क्योंकि एक दूसरी जो भारतीय मूल की मक्खी है जो आज अभी भी साउथ इंडिया में, जम्मू कश्मीर में और अपना उड़ीसा या छत्तीसगढ़ उधर पाली जा रही है, लेकिन उसका हनी प्रोडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक है जी। तो ये अगर इसको एपिस मेलिफेरा को अच्छे से मैनेज किया जाए, इसका मतलब मौसम के अनुसार इसका सही प्रबंधन किया जाए, माइग्रेशन किया जाए, तो ये हमें कम से कम जो है ना 40 से 60 मतलब आपका जो है ना किलो एक बक्सा पूरे साल के अंदर प्रोडक्शन दे सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे इसकी जो है ना वो मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, अरे मतलब चहेती बनी हुई है किसानों की अब। ठीक है। सबसे ज्यादा एपिस मेलिफेरा का जो है ना सर अब वो है कि टाइम आ गया इसका। जी जी हाँ जी, इसका टाइम आ गया। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी गजब की जानकारी के लिए।